नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर नवीन बोल रहा हूँ। अभी आपको बता रहा हूँ डायबिटीज़ यानी चीनी की बीमारी के बारे में। अब आते हैं कि होता क्या है, इसमें ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ जाती है। ये इस कंडीशन में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या बनता भी है तो काम नहीं करता है, या कम बनता है। अब आते हैं कि ये टाइप 1 होता है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, और टाइप 2 होता है जिसमें या तो कम बनता है या इंसुलिन रेसिस्टेंस है, यानी काम नहीं कर रहा है इंसुलिन। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। क्यों होता है ये? मोटापा के कारण, एक्सरसाइज ना करने के कारण, शुगर ज़्यादा लेने के कारण, शक्कर ज़्यादा लेने के कारण, धूम्रपान के कारण, अल्कोहल के कारण, उसके बाद आनुवांशिक कारण है, और गर्भावस्था के दौरान भी होता है। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, लक्षण के बारे में। इसमें पेशाब ज़्यादा आता है या पेशाब ज़्यादा लगता है, प्यास ज़्यादा लगती है, वज़न कम होता है, थकान होता है, धुंधला दिख सकता है, झंझनाहट होती है या सुनपन होता है, मुंह सूखा हो सकता है, घाव भरने में समय लगता है, इन्फेक्शन के चांस होते हैं ज़्यादा, जी मिचला सकता है, उल्टी, घबराहट और सर दर्द। अब आते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इसमें अगर रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज 200 से ज़्यादा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, HbA1c अगर 6.5% से ज़्यादा है, 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर करते हैं उसमें अगर 200 से ज़्यादा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो हम मान लेंगे कि ये शुगर की ही बीमारी है। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे, कैसे कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट। तो इसमें आपको एक्सरसाइज करना है, वज़न कम करना है, और बैलेंस डाइट लेना है, सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम करना है, रेशे युक्त डाइट का इस्तेमाल करना है, डाइट में रेशा ज़रूर हो। इसके बाद धूम्रपान वगैरह से परहेज़ करेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाएंगे। इसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं, टाइप 1 में हम केवल इंसुलिन देते हैं, टाइप 2 में मेटफॉर्मिन इंसुलिन दोनों देते हैं। कुछ और दवाइयाँ जैसे ग्लिमिपिराइड, लीनाग्लिप्टिन, बेल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, ग्लाइक्लेजाइड, ग्लिमिपिराइड, कैनाग्लिफ्लोजिन। धन्यवाद।